धाम के दो अर्थ होते हैं। एक तो स्थान विशेष जिसे हम तीर्थ कहते हैं, और एक धाम का अर्थ होता है ये शरीर। इस शरीर में भी हृदय में अवध विहारी न हो, रास विहारी न हो, तब भी ये सूना सूना रहता है। और उस धाम में जहाँ नित्य निवास है भगवान का, वहाँ कुछ अनुभूति न हो तो वो भी सूना सूना रहता है। आइए हमारा ये शरीर रूपी धाम भी सूना सूना न रहे, और नित्य मंगल रूप में प्रभु वहाँ विराजमान है वो भी सूना सूना न रहे। आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए विनती करें। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। 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 आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। दर्श दिखा जा कना, दर्श दिखा जा। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। आगे बजा जा मुरलिया, आजा आजा संवरिया। आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। आजा संवरिया, आजा संवरिया। आजा संवरिया, आजा संवरिया। आजा संवरिया, आजा संवरिया। आजा संवरिया, आजा संवरिया। सुनी है, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। जय हो। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। तेरे बिन में हो गई जोगन, तेरे नाम हो गई जोगन। हो गई जोगन का ना, हो गई जोगन। प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। तेरे बिन में हो गई जोगन, तेरे बिन में हो गई जोगन। ढूंढो नगर और नगरिया, आजा आजा संवरिया। आजा आजा संवरिया। ढूंढू नगर और नगरिया, आजा
ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, 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 देखे सवरिया बाट तुम्हारी, देखे सांवरिया बाट तुम्हारी, बाट तुम्हारी कन बाट तुम्हारी, बाट तुम्हारी गंगा बाट तुम्हारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, देखे संवरिया बाट तुम्हारी, देखे सांवरिया बाट तिहारी, तुझको ढूंढे नजरिया, आजा आजा संवरिया, तुमको ढूंढे नजरिया, आजा आजा सांवरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा संवरिया, तुमको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सांवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा सांवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा सांवरिया। राधा गोविंद भगवान की, रसिक बिहारी भगवान की। श्री देव मंदिर के पावन प्रांगण में हमेशा की तरह अपने श्रद्धा सुमन प्रभु के पाद पद्मों में समर्पित करने आई सुधी स्वरूपता, भक्तिमयी दयामयी कृपामयी मातृशक्ति हमारे मन को प्रभु के पाद पद्मों की ओर आकर्षित करने वाले, अपने सुंदर सुंदर भजनों से प्रेम की गंगा बहाने वाले यश जी और उनके अन्य साथी, समस्त विप्रवृंद, आज पुनः हम लोगों को यह पावन अवसर प्राप्त हो रहा है। सत्संग के माध्यम से जीवनोपयोगी कुछ सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। दो प्रकार की धारणाएं प्राय हमारे मन में बनती हैं। जो भी हमें जीवन में प्राप्त होता है, या तो हम प्रसन्न होते हैं या फिर दुखी होते हैं, लेकिन चाहते प्रसन्न होना है, दुखी होना कोई नहीं चाहता। लेकिन जिससे दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होती है वो है सुकृत, वो है पुण्य। पुण्य का जो प्रतिफल है वो है सुख, पुण्य का जो परिणाम है वो है सुख। महापुरुष कहते हैं पुण्य से फल में क्षंति, पुण्य का फल तो हम चाहते हैं, लेकिन पुण्यम नेक्षन्ति मानवाः, पुण्य करना नहीं चाहते। धन तो हम चाहते हैं लेकिन परिश्रम नहीं करना चाहते। फलम नेक्षन्ति पापस्य, और जो पाप का परिणाम है, फल है यानी दुख, वो कोई नहीं चाहता। लेकिन विडंबना क्या है? पापम कुर्वन्ते यत्नतः, ढूंढ ढूंढ के स्कीम बना बना के पाप कर्म करते हैं, असत कर्म करते हैं, तो फिर सुख कहां से मिलेगा? हमारे जीवन में दुख सुख हमारे कर्मों के द्वारा ही आते हैं। शास्त्र हमारे साक्षी हैं, बार बार सचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि जो भी कार्य करोगे उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, मिलना तो है ही है। वहां कोई ऐसी स्कीम नहीं है, ऐसा प्लान नहीं है जो मिट जाए। परमात्मा स्वयं कहते हैं यदि मुझ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मुझे संसार को दिखाने के लिए विलाप भी करना पड़ता है, रुदन भी करना पड़ता है, गृह त्याग भी करना पड़ता है, कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। ना भुक्तम क्षीयते कर्म तम कोट
जन सतैरपि, करोड़ों जन्म भी मिल जाएं फिर भी वो मिट नहीं सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। क्या ये वास्तविकता है? बोले हाँ है। अवसर मिला है हमको आपको कि जो पूर्व किए हुए हमारे कर्म हैं उनका सारा भोग हम भोग लें। कई महापुरुषों के जीवन चरित्र आप लोगों ने सुने हैं। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए महाराज जिन्होंने एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, उसका वो कार्य बन गया, लेकिन स्वयं का जीवन बड़ा कष्टमय रहा। कई महापुरुषों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। एक संत तो ऐसे हुए कि जीवन के अंतिम समय में उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। लोग दो प्रकार से भाव लेकर के उनके पास जाएं। एक तो इतना पवित्र भाव कि देखो महाराज ने न जाने कितने लोगों का उद्धार किया, उनके पाप अपने ऊपर ले लिए और उनका उद्धार कर दिया। और दूसरे विकृत बुद्धि वाले जाते हैं, बने महात्मा घूमते हैं, दूसरे को आशीर्वाद देते हैं और अपने तो कीड़े पड़े हुए हैं। दो प्रकार की धारणा लोगों की होती हैं, लेकिन वो विवेकी होते हैं जो इन महापुरुषों के मंतव्यों को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं। ऐसे सरल महात्मा के कीड़ा शरीर से नीचे गिर जाए तो उसको भी उठा करके अपने शरीर पर डाल लें। ये भूखा क्यों रहेगा, ये भी शरीर को काट ले। जब ये गति लोगों ने देखी वहां तो पूछ बैठे, महाराज आपको तो बड़ी पीड़ा हो रही होगी, आपको इलाज करा लेना चाहिए। तो संत ने कहा, भैया इनका जीवन चल रहा है, ये कहाँ फैक्ट्री खोलेंगे जाके बेचारे, इनका भी पेट भर रहा है और शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही होना है। तो वो जो कीड़ा नीचे गिर जाता है उसको उठा के भी उस घाव में पटक देते हैं कि तू भी यहीं रहे। ये सरलता की पराकाष्ठा है। कारण क्या है? संत ये संदेश देना चाहते हैं, ये शरीर अनित्य है, ये नित्य नहीं है। इसलिए इसका सदुपयोग जितना कर लो उतना अच्छा है। और यदि आपने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो आपका थोड़ा सा अमाउंट बढ़ता हुआ चला जाएगा और उसके लिए फिर आपको संस्कृति में आना पड़ेगा। बस इसी सावधानी के लिए हम लोग जो यहाँ बैठते हैं, आते हैं, ये किस लिए आते हैं? मूल हमारा यही है, कहीं हम भूल न जाएं, कहीं विस्मृति न हो जाए, कहीं उस धारा में न बह जाएं जो जन्म जन्मांतर से बहते हुए चले आ रहे हैं। इसीलिए जो भद्रजन हैं, जो मनीषी हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, वो बार बार हमें सावधान करते हैं। राम भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। एक संत बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे थे। एक राज्य में बड़ी विचित्र विडंबना भरी एक परंपरा थी। वहां का एक नियम था कि जो भी राजा बनता था वो 5 वर्ष के लिए बनता था। हमारे यहाँ भी 5 वर्ष के लिए बनते, राजा से कम थोड़ी। लेकिन एक दिन 5 साल के बाद में जनता का होता था, वो उसकी मुट्ठी में आता था। और जनता निर्णय लेती थी क्या करना है। तो जनता ने निर्णय लिया कि प्रत्येक 5 साल के बाद में उस राजा को घोर जंगल में छोड़ दिया जाए, घनघोर जंगल में। तो एक पक्ष में तो राजा बनने का परम सुख है, आनंद है, लेकिन 5 साल में जो राजा कहेगा वही करना पड़ेगा। और 5 साल के बाद में जो जनता कहेगी वो स्वीकार करना पड़ेगा। ये क्रम चलता रहा। 5 साल तक तो लोग आनंद से अपना जीवन यापन करें और 5 साल के बाद में जंगल में धकेल दिया जाए तो वहां हिंसक पशु उसको खा जाए। एक बार फिर गद्दी खाली हुई तो इस बार किसी ने साहस नहीं किया, नहीं भैया हमें राजा नहीं बनना। राज पद भी त्याग दिया महाराज मरने के डर से। एक संत वहां से भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो वहां चर्चा चली कि अरे भाई क्या बात चल रही है। तो लोगों ने कहा महाराज हमारे यहाँ परंपरा है 5 साल तक हम राजा बनाते हैं और 5 साल के बाद जंगल में ढकेल देते हैं। अब लेकिन इस बार कोई बनने के लिए तैयार नहीं है। तो संत से किसी ने कहा महाराज आप ही बन जाओ। तो संत ने कहा कि हम बन जाते हैं, कोई बात नहीं। तो वहां भी 2 बातें आ गई। कुछ लोगों ने कहा देखा कितना बड़ा लालच, मरने का डर नहीं है और 5 साल के लिए राजा बनने के लिए तैयार हो गए। संत तो संत ठहरे, उन्होंने स्वीकार कर लिया, राजगद्दी पर बिठा दिया। अब जो जो संत कहते हैं राजा के रूप में वो सब जनता
मानती है। ये परंपरा है वहाँ की। संत ने विचार किया कि भैया जब 5 साल हमारे पूरे हो जाएंगे तो परंपरा का निर्वाह ये भी करेंगे और हमको भी धकेल देंगे जंगल में, क्या किया जाए। लेकिन एक परंपरा और है कि जो राजा उस गद्दी पे बैठकर कहेगा वो मान्य होगा। संत ने विचार किया और नगरवासियों से कहा कि भाई देखो हमारी आज्ञा है, ये जो जंगल है सामने इसको काट करके यहां बस्ती बना दो, एक नगर बसा दो सुंदर सा। अब राजा की आज्ञा कौन इनकार करेगा, कौन मना करेगा। सारे लोग लग गए और कुछ ही दिनों में वो जंगल साफ कर दिया। जंगल भी साफ हो गया, वहां सुंदर सुंदर भवन बना दिए गए, एक सुंदर सा नगर का वहां स्वरूप हो गया, वहां निर्माण कर दिया गया। धीरे धीरे 5 साल की ओर भी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही 5 वर्ष हुए, अब जो संत राजा सिंहासन पर बैठे थे उन्होंने कहा भैया क्या विचार है, अब हमको जंगल में बाहर करोगे या क्या करोगे। तो जनता ने कहा महाराज अब चाहे आप यहां रहो चाहे जंगल में रहो, आनंद ही आनंद है, अब तो कोई बात नहीं, आप यहीं रहो। कारण क्या है, यही समस्या हमारे और आपके सामने है। इस संस्कृति के जंगल को काटने के लिए ही हमें ये उम्र मिली है, अवस्था मिली है। यदि इसी में हम भोग में भोगते रहे राजा बन के तो फिर जंगल का क्या होगा। तो ये जंगल कुछ और नहीं है, हमारा आने जाने का ही क्रम है। तो हो सके तो उस बुद्धि रूपी तलवार से उस जंगल को काट डालो कि पुनः हमें ऐसा अवसर ही न मिले। और ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम, ये यथार्थ है। कभी कभी हम लोग जाते हैं ज्योतिषियों के पास, समय ठीक नहीं चल रहा है, हमारी कुंडली जरा देख लीजिए। तो लोग ज्योतिष पर विश्वास करने वाले ज्योतिषियों का आश्रय लेते, और ये कर्म मिटते नहीं हैं, इस बात को सत्य मान ही लेना चाहिए। एक राजा प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था, बड़ा धार्मिक राजा। मन में विचार हुआ कि भैया शरीर का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ सत्कर्म कर लिया जाए। तो उसने एक सुंदर सा देवालय बनवाया, एक मंदिर बनवाया, और मंदिर में एक ब्राह्मण देवता को पूजा के लिए, सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। नित्य ब्राह्मण देवता जाते हैं और उस मंदिर की सेवा शुश्रूषा करते हैं। समय व्यतीत हुआ, राजा के यहाँ एक संतान हुई, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा हुआ, और जब विवाह के योग्य हो गया तो उस पुत्र का विवाह भी कर दिया एक राजकन्या के साथ। विवाह हुआ, राजकन्या वधू बन करके घर में आई, और एक रात्रि में अचानक राजकुमार घोर निद्रा में सो गया, हारा थका। लेकिन उस दिन उस राजकन्या को निद्रा नहीं आई, उसके अंदर मन में बेचैनी रही, इधर से उधर भ्रमण करती रही। तो अचानक उसकी दृष्टि एक तलवार पर पड़ी। ध्यान से सुने, ये हम सब की कहानी है। कौतुक में उसने तलवार को उठाया और जैसे ही म्यान से बाहर निकाली तो वो रत्नों से जड़ी हुई तलवार, उसमें से दिव्य तेज निकला, ज्योति निकली, और वो घबरा गई एकदम से। जैसे ही वो घबराई तो उसके हाथ से वो तलवार छूट गई, और तलवार कहाँ गिरी, राजकुमार के कंठ पर गिरी। इतनी धारदार तलवार, तो उसका गर्दन का हिस्सा ही अलग हो गया, राजकुमार मर गया, वहीं मर गया। अब वो तो राजकुमारी घबराई, नव विवाहिता थी, क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब तो दोनों मेरे कुल ही कलंकित हो जाएंगे। ससुराल वाले कहेंगे पति को मार डाला, और परिवार वाले कहेंगे बताओ हमारे यहाँ से हमारे परिवार को भी, हमारे वंश को भी कलंकित कर दिया, ऐसी बेटी थी तुमने। मन में घबराई, विचार किया, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु क्या करूं, अपराध तो हो गया। इतने में प्रातः काल हुआ और पंडित जी जो देवालय बनवाया था उसमें पूजा करने के लिए जा रहे। पंडित जी को देखा तो तुरंत बुद्धि ने काम किया, तो उसने विलाप करना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, मेरे पति को मार डाला, मेरे पति को मार डाला। सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए, राजा भी आ गए। पूछा कैसे, क्या हुआ, तुमने देखा? तो उस कन्या ने कहा मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने इधर एक पंडित जी को जाते हुए देखा था, मारते हुए तो मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ से पंडित जी एक जा रहे,
तो लोगों ने पंडित जी को घेर लिया, मंदिर में जाके पूछताछ की। पंडित जी कहें भैया हमारा राजकुमार से क्या लेना देना, हमने तो उसके महल में आज तक प्रवेश भी नहीं किया और बड़े हम राजकुमार को क्यों मारेंगे। लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी। राजा ने विचार किया कि इतने वर्षों से पंडित जी आ रहे हैं, भला मेरे पुत्र की हत्या क्यों करेंगे। लेकिन लोगों के अतिशय कहने के उपरांत राजा ने मन में विचार किया और कहा कि पंडित जी महाराज, मैं आपको मृत्युदंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से आपने मेरे पुत्र की हत्या की है मैं वो हाथ कटवा देता हूं। राजा की आज्ञा हुई और पंडित जी का हाथ कटवा दिया गया। पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ, भगवान की मैंने निष्ठा से सेवा की है और राजा ने भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। विचार करने लगा क्या करूं, निरपराध मुझे ये दंड मिला है। तो मन में विचार हुआ कि क्यों न मैं पूछूं किसी ज्योतिषी से जाकर के किस कर्म का दंड मुझे मिला है, ये तो अपराध मैंने किया नहीं। तो विचार करने लगा, लोगों से परामर्श किया तो लोगों ने कहा भैया सीधे काशी जाओ, वाराणसी जाओ, वहाँ एक से एक धुरंधर पंडित पड़े हुए हैं और वो सारा फलादेश तुम्हारा कर देंगे। ब्राह्मण देवता काशी पहुँचे और वो काशी में पहुँच करके पता किया कि भैया सबसे उच्च कोटि का ज्योतिषी कौन है। पंडित जी के यहाँ गए तो संयोग से पंडित जी नहीं थे, घर पे माता जी थी। और जैसे ही जाकर के ब्राह्मण देवता ने पूछा कि ज्योतिषी जी महाराज हैं क्या, तो जैसे ही ज्योतिषी जी का नाम लिया और माता जी ने शाखोच्चार शुरू कर दिया। शाखोच्चार मतलब अपशब्द कहना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू, खूब स्वागत किया पंडित जी का। इतने में पंडित जी आ गए छाता लेते हुए, ज्योतिषी महाराज आ गए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ ब्राह्मण देवता को, इतने बड़े ज्योतिषी महाराज और देवी जी ऐसी कि नाम लेते ही शुरू हो जाती हैं। मन में विचार किया, आया था तो मैं अपना पूछने के लिए, लेकिन अब सबसे पहले मैं इनका ही पूछूंगा कि तुम्हारे साथ में ये घटना कैसे घटी महाराज, आप तो बड़े यशस्वी हैं और आपका ये संग कैसे हो गया। तो जैसे ही ज्योतिषी महाराज गद्दी पर विराजमान हुए, ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया। तो ज्योतिषी महाराज ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता कैसे आए, क्या प्रश्न है आपका। बोले महाराज प्रश्न तो हम अपना लेके आए थे, लेकिन अब विचार कर रहे हैं पहले आप ही का पूछ लें, क्या पूछना चाहते हो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा जैसे ही हम आए अब आपके बारे में पूछा तो माता जी ने महाराज हजारों अपशब्द कह डाले आपके लिए, और आप जब आए तब भी वो शुरू हो गई, आपने टोका भी नहीं रोका भी नहीं। तब मंद मंद मुस्कुराए ज्योतिषी जी और कहा कि भैया ये मेरी पत्नी नहीं है। तो और शंका हो गई मन में, महाराज पत्नी नहीं है तो कौन है। बोले ये मेरे कर्मों का फल है, ये मेरे कर्मों का फल बनकर के पत्नी के रूप में आई है। तो महाराज आपने ऐसा क्या किया था। तब ज्योतिषी महाराज ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया और उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में मैं एक कौवा था। कौवा से तो आप सब लोग परिचित हो, बड़ा दुष्ट होता है, पक्षियों में कौवा को बड़ा दुष्ट माना गया है। और ये जो मेरी श्रीमती जी हैं ये खरी थी। खरी मतलब गधे को क्या कहते हैं, खर, तो गधी को क्या कहेंगे, खरी, या आप कहें गधी कह दीजिए। तो ये जो अब श्रीमती जी बन के आई हैं ये गधी थी और मैं कौवा था। और ये एक धोबी के यहाँ रहा करती थी, तो इसकी कमर में एक घाव हो गया था। मैं जाता इसकी कमर पे बैठता और उसमें चोंच मारता, इसको बड़ी पीड़ा होती। मैं इतना दुष्ट था कि जब तक इसको मैं तंग न कर लूं, परेशान न कर लूं, मुझे चैन नहीं पड़ता था। बहुत दिन तक तो ये चलता रहा, जैसे घाव सूखने को हो मैं उसमें जाकर के चोंच मार दूं, वो फिर हरा हो जाए। ये कहीं दूर चली गई जंगल में मुझसे बचने के लिए, लेकिन मेरा स्वभाव बन चुका था, मुझे चैन ही नहीं पड़े। तो जिस जंगल में ये चली गई वहां मैं भी चला गया, ढूंढते ढूंढते संयोग से मिल गई। तो मैं फिर कमर पर बैठ गया और इसके चोंच मारने लगा। इसको बड़ी असह्य पीड़ा हुई। इसने विचार किया ये दुष्ट मानने वाला नहीं है, तो मुझसे बचने के लिए गंगा जी में प्रविष्ट हो गई, गंगा जी में प्रवेश कर गई। तो पानी से ये उड़ जाएगा कौवा, इस विचार से उसने प्रवेश किया। लेकिन गंगा जी का इतना प्रवाह था
कि हम दोनों ही बह गए, तो मेरी भी मृत्यु हो गई और ये गधी भी मर गई। लेकिन गंगा जी का स्पर्श हुआ मरते समय, तो मैं तो बहुत बड़ा ज्योतिषी बना और ये मेरी पत्नी बनी, स्त्री के रूप में आई। इसलिए भैया ये जो भी कहती है मैं वो सह लेता हूं, क्योंकि अब नहीं सहूंगा तो पता नहीं फिर सहना पड़ेगा। इसलिए एक एक चौंचका मुझसे ये हिसाब लेती है, एक एक बात कह करके। पीड़ा तो होती है लेकिन कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं। तब पंडित जी ने कहा कि धन्य है महाराज, तब तो आप हमारा समाधान कर दोगे। तो पंडित जी ने अपना पक्ष रखा और कहा कि महाराज, मैं एक देवालय में पूजा करता था राजा के यहाँ, लेकिन मुझे निरपराधी को यह दंड दिया गया कि मेरा हाथ कट गया। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था? और ज्योतिषी तो पहुंचे हुए थे। ज्योतिषी ने कहा, पंडित जी महाराज बैठो, ध्यान से सुनो। ये आपके साथ जो घटना घटी है ये भी आपके कर्मों का ही परिणाम है। मैंने ऐसा क्या किया महाराज? तो कहा, पूर्व जन्म में आप एक बहुत बड़े तपस्वी थे, और ये जो राजकन्या थी ये एक गाय थी, और ये जो राजकुमार था ये कसाई था। आपने प्रतिज्ञा की थी, मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्यवादी रहूंगा। एक दिन घटना घटी और वहां से गाय अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ करके झाड़ियों में छुप गई, और पीछे से कसाई हिंसक शस्त्र लेकर के उसे पीछे आ रहा था, और आपसे उसने पूछा, आपने गाय को जाते हुए देखा है? तो तुमने विचार किया कि मैंने तो प्रतिज्ञा की है, प्रण किया है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। तो उस सत्य बोलने के चक्कर में आपने मुंह से तो नहीं बोला, लेकिन हाथ से संकेत कर दिया, इधर गई है। तो गाय जिधर गई थी वो कसाई भी पीछे पीछे वहां चला गया और गाय को काट डाला उसने। संयोग से वहां गंगा जी का प्रवाह और बढ़िया जंगल था, तो जब वो गाय को काट रहा था कसाई, इतने में एक शेर वहां आ गया। तो शेर ने उस कसाई को भी मार डाला और गाय को भी अपना भोजन बना लिया। तो लेकिन उनकी अस्थियां, उनकी हड्डियां वहीं पड़ी रहीं। गंगा जी का प्रवाह आया और वो गंगा में बह गए। तो गंगा जी के स्पर्श से, प्रभाव से वो तो राजकुमार बना जो कसाई था, और जो गाय थी वो राजकुमारी बनी। मात्र एक दिन का संयोग हुआ अपने पिछले कर्म का फल भोगने के लिए कि उसके हाथ से वही तलवार गिरी उस कसाई के ऊपर, जिससे उसका वध हो गया। और आपका हाथ इसलिए काटा गया क्योंकि आपने संकेत किया था गाय इधर गई है। कई बार ऐसा होता है, हमको लगता है अरे ये इससे तो हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हमें परिणाम भोगना पड़ता है। उसका कारण यही है कि हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जो सुकृत हैं, वो उदित होते रहते हैं, अंकुरित होते रहते हैं, और परिणामतः हमें ये भोगना पड़ता है। तो ये जो अवसर हमको मिलता है ये सामान्य बात नहीं है। बार बार आपसे निवेदन किया जाता है, आपको लगता है कि हम 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए देव मंदिर जाते हैं। ये हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट काल है, सबसे सुंदर अवधि है, जहाँ कभी वाणी के द्वारा, कभी सुनने के माध्यम से, श्रवणेंद्रिय के द्वारा भगवत सेवा, भगवत गुणानुवाद हम लोग करते रहते हैं। और यही एक हमारे पास असी माने तलवार, यही एक तलवार है जिससे संस्कृति रूपी जंगल को हम लोग काट सकते हैं। आनंद से आप लोग इसी तरह से बड़भागी बने रहें और सुंदर सुंदर वचनों के माध्यम से अपने जीवन को प्रशस्त करें, प्रकाशित करें। आइए भगवान नाम लेते हुए आज अपनी वाणी को विराम दें। गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद जय गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर
नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोपाला मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला। पंडित ओम हरि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य पंडित विद्याधर शुक्ल जी को मेरा हार्दिक प्रणाम।